हाँ। अरे अभी कौन सा वाइट हो रहा है? पर्सनल है। रिवा जी सोलो। पहले सिंगल तो मार ले। उनका पर्सनल है यार, पीछे कर करके इतना पीछे किया उसको। आइए सोलो करते हैं अभी। अरे सोलो बोल रहे हैं, हट जाओ साइड से। हाँ कपड़ा सही कर रहे हैं। किसका? हेलो। पीछे ही रहना, पीछे। भाई कैमरा नीचे करो, फोटो खिंचाओ तो। अरे भाई फ्लैश बहुत लंबा लगा दिया है। कैसे हो? रिवा जी इस साइड आइए ना, यहाँ पे सामने सेंटर में आइए, यहाँ पे सेंटर में। हाँ बस सामने यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मेरे पास देखो रिवा जी, मेरे पास। रिवा जी यहाँ पे। भाई क्या उनका ऑपरेट ही नहीं कर पा भाई। अबे सेट ही नहीं किया था मैं। क्वालिटी गिर जाएगा ना। डीबी कम कर, एक्सपोजर पूरा खोल। We are just starting the afternoon by showcasing the song, and then of course we'll speak about more and we'll get the cast to talk about it, and of course someone to take us through the whole journey. Can we please have the song, and I request everyone to please turn towards the screen on your right. Please play the song. के साथ काम करती हूँ. It's one of the most beautiful projects that I ever do. And it has always been like that. How beautifully he dresses me up. Either it's in styling or either it's his direction. It's always so beautiful. And now doing this song, I mean, ये song तो मैं ही खुद शूट करते करते मैं खुद ही रोने लग गई. And mom तो मेरी शूट देख भी नहीं पा रही थी इस song का. It's so emotional and he comes up with such great stories, such great ideas, and this one is so motivating. And it's just about love, and it's the season of love, and it's love everywhere. And I just hope कि आप सबको ये गाना जितना हमने जितने प्यार से बनाया है उतना ही प्यार आप लोग इस गाने को. Thank you. कहना ही क्या है, पहली बात तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड आप सब सर यहाँ पर आए और गाना आई थिंक ये जब हमने सर यहाँ देख के बोलिए, यहाँ पे गाना जब हमने बनाया है तो आई वाज लाइक कि ये कुछ एक वेडिंग थीम को बेस करके कुछ एक प्यार भरा कुछ बनाते हैं फिर आ जो गया। वेडिंग एंट्री सॉन्ग भी बन सकता है, वेडिंग से रिलेटेड बन सकता है। और आजकल ज़िंदगी में प्यार की बहुत कमी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब ये मौका है इस गाने से कि रियल लव जो होता है वो हमने इस स्टोरी से, सुमन सर ने इस स्टोरी से रिप्रेजेंट किया एंड क्या काम किया है रिवा ने और बाकी टीम ने। और इसके लिए तो मैं कितनी भी तारीफ करूँ, क्योंकि जब भी शूट चल रहा था तो आई वॉज वेरी इमोशनल। हम सब इमोशनल थे शूट के टाइम पे कि क्या स्टोरी और हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ सीन्स ऐसे थे कि मैं मॉनिटर में देख करके रिवा जब ये ड्रेसअप, ये स्पेशली ये सीन जो स्टार्टिंग का सीन है, मैं मॉनिटर में देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे कि अरे कितनी प्यारी लग रही है, ऑब्वियसली हमेशा लगती है। और कितना कमाल का म्यूजिक के साथ में पूरा चल रहा था। तो इतनी प्यारी लग रही थी कि देख के आंसू ही आ गए गाइस. Can you imagine कितनी अच्छी लग रही थी.
हाँ इसीलिए दिल से आए थे ना वो एग्जैक्टली दैट्स व्हाई सो या पूरा म्यूजिक पूरा गाना सब पर सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और फाइनली सुमन सर ने उसको स्टोरी के जरिए दिखाया है हम सबको सो एक बार सुमन सर के लिए तालियां तो बनती हैं And I think Din Shagna is such a beautiful theme for weddings, for for love and for marriage. And ये तो evergreen है और इसमें कुछ हमने जो नया किया है with a twist, I think आप सबको बहुत अच्छा लगेगा. या लाइक मैंने पहले भी बोला कि गाना पहले देख लेते हैं उसके बाद लोगों को पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू से एंड उसके बाद देन वी कैन टॉक अबाउट दिस इलैबोरेटली इधर ये चचा भी है. Hold till the technical part is sorted, but before that, Riva just mentioned that she was crying while shooting with the song, and we must call Riva's mom here to take us through the emotional chord which Suman has struck for everyone. Actually, when everybody will see the song now, सबको पता चलेगा कि हम लोग ये song shoot करते हुए भी क्यों रो रहे थे. ये देख लो. Because आप जब song देखोगे तो आपको भी ऐसा ही होगा कि wow, क्या किया है. I think आप लोग भी emotional उतना ही होंगे because this song is very heart touching. यस ऑफ कोर्स एंड And I would like to invite the guests here. As I mentioned, Riva's mom, Iram, who's come all the way from Dubai. Please come on the dais. Yes, please come. So the thing is, there are so many people behind of this song. I must say कि without उन लोगों के बिना मैं ये गाना नहीं कर सकता था. एंड उसके जो टाइमिंग है वो टाइमिंग की वजह से हम लोग मतलब होल डे में शूट किया. Yeah, actually, whole day में क्या हमने रात खत्म होने से पहले ही shoot खत्म कर दिया. हाँ तो मेरा जो टीम था वो टेक्निकली सोच रहा था कि और भी शूट है और बाकी है. तो बाद में वो लोग मैंने बोला बैकअप सो मैंने हो गया खत्म ऐसा है. सो आई वुड लव टू कॉल माई ब्रदर विपिन प्लीज कम. विदाउट हिम इट्स लाइक नॉट पॉसिबल. ही ऑलवेज इन द माई ऑलवेज देयर एंड ही जो लास्ट में वॉइस सुनते हो उनका ही वॉइस है एंड ही इज़ अमेजिंग. ही इज़ एन एक्टर. So like that, and of course I would call Nisha, please come, because without her I don't think so. वहाँ पे रोई भी है और उन्होंने बोला कि मुझे मत बुलाना. ऐसा कैसे? अरे मुझे मत नहीं आपको देखना पड़ेगा because amazing actor. अच्छा ये हमारा और भी गेस्ट आने वाले धीरे धीरे. I would call to Siddhi also come here and please come and please आप भी आइए. आप भी आ जाइए प्लीज आइए. एंड डेफिनेटली और थोड़ा उधर खिसकना पड़ेगा सबको. हाँ सेंटर में आ जाइए. एंड प्लीज आई वांट टू टेक अ पिक्चर विद पारुल आल्सो विदाउट नथिंग इज पॉसिबल. नीचे हो ना, सब पीछे आ जाओ ना. अरे भाई भाई नीचे आ जाओ प्लीज. अब कहाँ जाएंगे हम लोग बताओ. अरे बीच में आ गया. We welcome everyone on the dais. अरे बीच में आ गया क्या शॉट मिला. It's so good to see you. Like, यो सेंटर. and of course we all know that Suman, whatever he does it with his heart and soul, which is, as we mentioned, that it has got that emotional connect with everyone. And we're really, really excited to see the song. Meanwhile, if anyone wants to say anything about the journey of Riva and Diamond and Suman with the song who's associated, are welcome to come to the mic here and say something. I think you should, so that we know, and I'm sure. Vipin, आप कुछ कहेंगे? आपकी मूवी भी आ रही है अभी. I think let's plug that also. मूवी के बारे में तो खैर अभी बात ही नहीं करनी चाहिए. बट मैंने अभी बैटल ऑफ गलवान कंप्लीट किया. गाने के शूट पे मैं गया था. मुझे लगा नहीं था कि एक गाना एक दिन में ख़त्म हो सकता है. बट ये दोनों आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर बहुत क्लियर थे. ट्रैप बहुत अच्छा था इन लोगों का और बहुत मज़ा आया. एंड जब आउटकम देखा तो मैं खुद इमोशनल हो गया था. अभी जब भी रिलीज़ हुआ है मैंने सबसे पहले सॉन्ग देखा. आई वाज इमोशनल.
लोग भी देखोगे आपको दिखेगा कि इन लोगों ने कितना हार्ड वर्क किया है एंड क्या ग्रेट I would just say the story is so deep and touching because this is a deep story of unrequited love, which is very, very rare and hard to find these days. So I want to congratulate the entire team, Diamond, Riva, of course, Vipin, Bharadwaj, everybody. They've done a great job, and people like us who are watching from outside, it's just addictive. Thank you. सुमन के बारे में मैं क्या बोलूँ सुमन यू आर मल्टी टैलेंटेड यस वैसे तो यहाँ पे एज अ डायरेक्टर उन्होंने काम किया है इस सॉन्ग में सो आई वुड लाइक टू से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रीवा की जो खूबसूरती है इसमें दिख के आई है क्योंकि एक डायरेक्टर होता है वो उसका ही काम होता है कि इस चीज़ को निखारना एंड डायमंड इज़ ऑल्सो उनका पहले भी सॉन्ग मेरा फेवरेट था ये भी है एंड द टीम इज़ डूइंग सो गुड सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट Thank you so much. And before we proceed, we have a cake cutting ceremony for Shakna Dinath Riva, which he was just telling us. So we're waiting till the song gets up. Let's finish our formalities. Yes. थैंक यू तुम नहीं मारोगे So मेरे लिए नहीं मैं आगे दे रहा था Cake cutting ceremony is specially dedicated to the one-man artist कौन who कौन are है ये? also because मैं YouTube नहीं without डालता। him nothing would have been possible. So it's a big appreciation to him. thank you so much everyone. Riva, Michael, I want to tell you about this girl. मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ. And whenever I see her, I think like तो दिख ही नहीं there are so many रहा। characters that मैं वही तो बोलता हूँ यार। And I keep on saying her mother कि ये अभी जल जा रही है मुझे बड़ा ये है। कैरेक्टर में वो अच्छा दिख रही है ये है वो है फलाना फिर हम लोग एंड अप होते हैं कुछ क्रिएटिव चीज़ में राइट एंड उसके बाद जो हम लोग अभी डिसीजन लिया है फॉर अ मूवी we should not disclose that. So why we are very excited and उसमें बहुत मेहनत है and रीवा मुझे कब से चालू होना है मूवी बार-बार पूछती रहती है. So we will do it definitely and I'm planning more songs with her definitely. So you want to say something regarding that? I'm very grateful and always working with you has always been a pleasure. And अभी तो बस शुरुआत है अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या. Because ये तो बस ट्रेलर है पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. And I would love to call Diamond. Please come and say your experience in Bollywood first. This is the Bollywood and you were from Delhi. या एग्जैक्टली बॉम्बे किसे पसंद नहीं है मुझे लगता है कि एज ए सिंगर एज एन एक्टर बॉम्बे सबसे प्यारा है और हम सब चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के सेटल हो आप सबका प्यार मिले सो मैं वैसे गाने के बारे में बताता हूँ ये गाने का ख्याल कहाँ से आया था मुझे आई वाज डूइंग शो एक लाइव शो कर रहा था मैं और बैक टू बैक शोज थे तो मैं देख रहा था कि लोग एंट्री कर रहे हैं लाइक जैसे कोई ब्राइड एंट्री कर रही है या लोग वेडिंग में गाने यूज़ करते हैं ना तो 2 या 3 गाने ही थे सिमिलरली डेली यही गाने मुझे सुनाई दे रहे थे देन मुझे लगा कि लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू जो लोग इस चीज़ में यूज़ कर सकें लोग अपने वेडिंग थीम में यूज़ कर सकें लव थीम में यूज़ कर सकें देन ये गाना मैंने बनाया और हम लोगों ने मिल के बनाया लाइक जिसके कंपोजर शांतनु और लिरिसिस्ट प्रशांत भी यहाँ पर है तो मिल के सब एक टीम ने इसको क्रिएट किया देन बनी और बेहतर It's lovely to know Diamond. And we would also want Ayan to say something, and please may we request you to come here and say something about the song, about Riva, about Suman and Diamond. Come here. And Hello. So अभी मैंने सॉन्ग देखा नहीं है but I'm very sure कि as usual Riva ने सॉन्ग बहुत अच्छा काम किया होगा and I've worked with them इसीलिए before. यार इतना चिपका चिपका के कैमरा लगा देता है मैं जो अभी क्या बोलने Hopefully देख रहे हैं अभी मैंने देखा नहीं है पर देखने के बाद मैं बहुत अच्छे से बोल पाऊंगा इस सॉन्ग के बारे में because I'm
So yeah, when I watched the song, I will definitely tell you guys how I like that. That's all. बराबर रखना भाई Would पहला love to वाला call one. गाइस बहुत अच्छा नहीं मुझे पता है कि उन्होंने अच्छा गाना बनाया होगा मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये गाना है डायमंड भाई मेरे पुराने अपने दोस्त हैं रीवा इज अ वेरी गुड फ्रेंड रीवा So, but I'm really having great expectation from this song. सिर्फ वेव करने से क्या होता है? वो तो काफी है। अरे यार चल अच्छा कम है। फिर It's a treat. कॉन्ग्रेचुलेशन। और चश्मा नहीं लगाया नहीं मैंने अभी गाना देखा नहीं है और अभी फिलहाल मैं रीवा को देख रहा हूँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ऑफ कोर्स एंड आई नो हर फ्रॉम हर चाइल्डहुड अभी तो चाइल्ड ही है टिकटॉक वीडियोस एंड ऑल एंड दैट टाइम आल्सो यू लुक सो क्यूट एंड नाउ तो प्लस क्यूटनेस एंड प्लस ब्यूटी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर सॉन्ग एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू May I request everyone to please come for the cake cutting and we'll proceed for the interviews post that of the cast. Let's have the cake cutting ceremony. Suman, Diamond, सेंटर में लेना केक। Riva, हाँ केक कटिंग चाहिए। हाँ this is the moment पहले for celebrating Shabnadi Ram. Ayan, Iram, Riva in the center, Diamond and Suman. Riva's beautiful, gorgeous mom. That's how I'm addressing her because she's known. लाइट एक साइड से आ रही है एक साइड से नहीं आ रही है। Mother of a beautiful daughter. मेरा गलती और क्या मैंने लाइट डाला है So everyone, this is the moment. Then we have the cake cutting. Yeah, she's going to be joining us in a bit. चलो केक काटते। May I request Soham to please come here on the stage? Soham, please join us. हैप्पी बर्थडे Soham, come please join. पुष्कर भाई ए पुष्कर भाई So on the count of three, Pushkar bhai, we'll happy have the birthday, knives digging into the cake. 3, 2, पुष्कर भाई चलो and 1. ए सरक गया सेकंड फ्लोर सरक गया Warm welcome to everybody on the dais for Shabnadi Raat, Desi Tadka music. We're also waiting for Yash Hake ji to join us. So when the cake is as stylized as you are and your clothes are, that's a lovely color. Thank you. I said a warm welcome. That's a warm welcome. And that's a photo moment for everyone. Please let's pose for the camera. हाँ लगे ना पुष्कर भाई ने बोला है पक्की आपका पुष्कर भाई बीच मूवमेंट था तुमने बोला है पक्की तो अपना फोन दिया उसको साफ करने के लिए रीवा अच्छा है ना बैंड्रा सिग्नल पे मिल जाएगा Can we
and we would request all our media friends to have the cake post the interviews. चलो खाओ भाई Come, see the song. सब आगे आ जाओ guys. Guys, सब मेरे पास रहेगी इस घर की हमेशा तू तो खास रहेगी सारी खुशियाँ ज़माने की छुपो मेरे सारे रिश्ते जो हैं छुपो मेरे घर की खुशियों का तारीबाज ऐसी बेबसी जुदा करके जिस्मों सोचा खत्म कहानी है लेकिन रब ये मिट ना पाया इश्क जो रूहानी है मेरा इश्क जो रूहानी है Wow, that is indeed emotional. Suman, we have tears in everyone's eyes, and we can definitely witness. And there's a bit of silence because it is a beautiful track. Suman, we would want you to get back to your so that we can share this with everyone. Dalvin, Riva, I love you. Sung it so well. आप क्या कहेंगे? कैसी रही आपकी जर्नी? आई थिंक अभी सभी ने देख लिया सब इमोशनल होंगे मुझे ऐसा लगता है जो सच्चा प्यार करते हैं ट्रू लव ढूंढते हैं या करते हैं ये सबको टच करेगा सबको पसंद करेगा और ये सिर्फ वेडिंग लोगों मतलब वेडिंग जिनकी शादी होने वाली सिर्फ उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा ये जो भी यंगस्टर्स हैं जो भी जिन्होंने प्यार किया है प्यार करना चाहते हैं प्यार ढूंढ रहे हैं
या प्यार करते हैं, उन सबको अट्रैक्ट करेगा और सबको पसंद आएगा। और मैं सबको देख रहा हूँ, सब इमोशनल है। सो हमारा आई थिंक गाना बनाने का हम सबका जो मोटो Motive था वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, बिकॉज यहाँ से बनाया है, यहीं पहुँचा है, ये हमारा मोटो। पहले आप सब बताओ, आप सबको कैसा लगा सॉन्ग? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I thought कि प्यार is not about कि gifts and candlelight dinner and क्या है 4 emojis and I love you, that's not all about love. Love is about lot of sacrifice and love is about the commitment कि मैं आपको हमेशा आपके साथ दूंगा या तो साथ दूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी या तो रहूंगा। That is all about love. अभी हर लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन आज के डेट पे लोग इतना जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा नहीं, यू आर नॉट माई टाइप। इट्स नॉट दैट, कोई किसी का टाइप नहीं होता है, आपको टाइप बनाना होता है। दैट इज़ कॉल्ड लव, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। बट वो आज के डेट पे बहुत कम है। सो आई ट्राई टू टेल दिस ऑडियंस कि आपको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा एंड आपको लास्ट तक, क्योंकि आप किसी न किसी के घर पे ये इंसिडेंट होता है कि कोई बीमारी से चले जाते हैं, या तो आज कैंसर इज़ सच ऐसा एक ट्रॉमा है। आई थिंक लाइक उसके लिए बहुत लोगों के जाने गए हैं, उनके साथ लोग छोड़ देते हैं बिकॉज वो बहुत टफ जर्नी होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, हमको उनके साथ देना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कैंसर, देयर इज सो मेनी डिजीजेस जिसमें हम लोग रिश्ते को निभाना छोड़ देते हैं। एक टाइम के बाद उनके ज़रूरत नहीं होता है, जब एज हो जाते हैं। आज हर जगह में आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो, माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख दे रहे हैं, कुछ ना। और बाकी तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि आधा लड़के तो ड्रम में मिल रहा है। सो यू नो, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्कैरी। तो वो नहीं करना है हमें। हमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन रखना है और उसमें कमिटमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सच्चे दिल से, ट्रू लव, that was my motto, and I wanted to show something regarding this, through this thing. And you definitely achieved it. Thank you. सर करीब था ये ना सिर्फ। हाँ हाँ। आपकी नज़र में प्यार की परिभाषा? मेरे नज़र में ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं कि आप प्यार देख के करते हो, वो तो बस हो जाता है। आप सोच के नहीं, समझ के नहीं करते, इट जस्ट हैपन्स ऑटोमेटिकली। तो जब होगा तब पता चलेगा। जैसे सर ने कहा कि आजकल दौर चल रहा है, आप बहन की आदमी हो, तो दौर चल रहा है कि आप वो लोग भी करना और प्यार मतलब क्यों? आई थिंक लव इज़ ऑलवेज अबाउट कि हमेशा साथ रहना और हमेशा एक दूसरे का साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग रहना और एक दूसरे का साथ देना इज़ आई थिंक वन ऑफ द मेन पॉइंट्स। कि जब प्यार होता है तो आप कुछ भी करने को रेडी होते हैं। तो साथ देना तो बहुत छोटी सी बात हो गई है और साथ रहना भी बहुत छोटी सी बात हो गई है। पर हाँ, आई थिंक कि इट्स जस्ट कि लव इज़ ऑल अबाउट कि अब बस क्या बताऊँ, लव के इतने सारे डेफिनेशंस हैं कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं बता सकती। बट हाँ, इट्स सो ब्यूटीफुल कि चाहे आप कुछ भी कर लो ना, चाहे आपके अंदर कितनी कमियां हो या आपको लगता हो कि आपके अंदर कितनी कमियां, लेकिन जब जिसको आपसे प्यार होगा या आपको जिससे प्यार होगा उसको कोई कमियां नहीं दिखेंगी आपकी। तो दिस इज़ लव। इस गाने के दौरान कहीं लगा आपको कि अरे ये गाना ऐसा हो सकता है, रियल में ऐसा होता होगा, ऐसा हुआ है? आई थिंक रियल में भी ऐसा हुआ ही होगा एंड होना भी चाहिए, बिकॉज इफ़ समबडी सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, आई डोंट थिंक कि अगर प्यार है तो आप अपने पार्टनर को कभी छोड़ोगे नहीं टिल द लास्ट ब्रेथ। आफ्टर ऑल यही तो वादे होते हैं जब फेरे होते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट एंड ऐसा होना भी चाहिए। यू शुड सपोर्ट देम, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऊपर अप्स या डाउन्स हो, यू शुड जस्ट बी देम, बी देयर फॉर देम। होता है घर का, घर छोड़ के जाना होता है, सकना दिलावे पंजाबी टाइटल, तो कितना इमोशनल है आपने इसमें बात करी, कितना इमोशनल बनाया इसको? हमने एक्चुअली अब देखा जाए तो ये एक घर छोड़ के जाना ही बहुत बड़ा इमोशन है और उसके साथ जो हमने सॉन्ग में दिखाया वो तो आई थिंक वो हाँ बिल्कुल। एंड आई थिंक कि उसने उसमें
और ज़्यादा इमोशन ऐड कर दिया है, बिकॉज विदाई भी हो रही है एंड वो अपनी आखिरी सांसें भी ले रही है। उसको पता भी नहीं है, ना उसके घर वालों को पता है। बस यही था कि पता नहीं कब तक सरवाइव कर पाएगी, बस यही था गाना। इस गाने की जो बात थी पहले भी माँ का भी किरदार एक अलग होता माँ बाप का, तो मैंने इसमें दिखाया है। हाँ, दिखाया है ना कि कैसे वो उनको सजा रही है, तैयार कर रही है, और लास्ट विदाई होता है। लास्ट विदाई होता है तो वैसे ही सब इमोशनल होते हैं। और जब ये हो जाता है तो आप देख ही सकते कि आई थिंक दिस इज़ बहुत इमोशनल पॉइंट है मेरे लिए भी, क्योंकि जब मैं ये गाना खुद देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। ना कोई देख पा रहा था यहाँ पे सॉन्ग, बट हाँ, बहुत ब्यूटीफुली शूट किया है एंड बहुत ब्यूटीफुली स्टोरी भी हमने अपनी स्टोरी बताई है सबके सामने, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि सबको बहुत पसंद आया। आपको भी लगता है कि मैरिज से पहले एक बार आप दोनों की तरह सची है इस गाने में, तो कहीं ना कहीं वो माँ को भी लगता है इमोशनल, आपको भी लगता है कि इतने तरीके से मुझे सजाया गया है। जो ये टाइटल है गाना है, ये माँ बाप के लिए कैसे होता है? बहुत इमोशनल होता है। विदाई तो ऑब्वियसली जब आपकी बेटी की विदाई हो तो इट्स द मोस्ट इमोशनल पॉइंट ऑफ योर लाइफ। मतलब जिसको आपने बचपन से बड़े होते हुए देखा, वो घर छोड़ के जा रही है, एंड ये इट्स सिर्फ टाइटल भी इतना इमोशन होल्ड करता है, एंड ऊपर से हमारी स्टोरी जो पूरा सब कुछ एक साथ जोड़ा है, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। सर, आपने ये कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में आया, कैसे इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना, इसके वीडियो में करना, और रीवा और कैसे कास्टिंग बताइए इस बारे में। मेरा दिमाग में ये था कि मुझे लव सॉन्ग करना है, बट मैंने पहले भी बोला कि लव मतलब ओनली नॉट अबाउट कैंडल लाइट डिनर एंड इमोजीज एंड एवरीथिंग। लव इज़ अबाउट द कमिटमेंट। आप जैसे करते हो तो लव अलग, जैसे माँ बाप को भी प्यार होता है, उसका कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइसलेस होता है। लेकिन आज के डेट पे वो बहुत कम दिख रहा है कि लोग अभी अपने धुन में ज़्यादा मस्त है। तो आई वॉन्ट टू शो दैट, इसलिए मैंने दिखाया कि जो विदाई हो रहा है, उस विदाई में एक तो शादी का विदाई, जो शादी हो रहा है, उसके साथ साथ उसका अंतिम वो डेड बॉडी भी जा रहा है। सो उसके माँ बाप के अंदर में जो एक तूफान चल रहा है, आई वांट टू शो समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग कुछ अचीव कर पाए उसमें, बट मेरे बोलने का एक ही मतलब है कि लव, आप उसका डेफिनेशन में एक ही चीज़ रखना कि यू हैव टू कमिट एंड यू हैव टू कीप अ ट्रू कमिटमेंट। वो अंत तक होना चाहिए, नहीं तो कि कुछ टाइम के बाद फिर दूसरा कोई, फिर थर्ड, कोई फोर्थ, ऐसे नहीं होता है। मैं रीवा को कास्ट करने के लिए इसलिए सोचा बिकॉज आई थॉट कि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब ऑलवेज मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ काम करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और कम टाइम में वो इतना जल्दी एक्सप्रेशन देते हैं, मुझे ज़्यादा रीटेक की ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, शी इज़ वेरी क्विक। मतलब अभी सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, एंड शी वाज लाइक ओके 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 ओके, फ़ोन में ओके ओके ओके, देन हाँ ओके टेक, और फटाफट। शी इज़ वेरी क्विक। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल रीवा से ये गाना पूरा शूट होने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ कि जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता? वैसे तो वाह, क्या सवाल पूछा है। बट जीवन में मैं ऐसा एक इंसान तो नहीं, मैं अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहूँगी, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस ऑलरेडी। तो आई डोंट थिंक कि मैं और किसी फैमिली मेम्बर को खोने के लिए तैयार हूँ अपनी लाइफ में। बट हाँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मेरी मॉम से, मेरी नानी से, मेरी बहन से, मेरे नानू से। एंड जब सब आते हैं मुझे सपोर्ट करने, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड बस मैं अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के गाने जो है हमेशा हिट रहे हैं, 80-90 में ज़्यादा आते थे और अभी भी वो ट्रेंड बरकरार है, दोबारा आ रहा है। इस गाने को लेकर क्या उम्मीद है आपको कि इस तरह गाने जो आपको नया रिसर्च करके बनाए? मैं खुद उम्मीद रखता हूँ ऑडियंस के ऊपर कि कुछ नया देखे वो लोग। एंड आज के जनरेशन में जैसे गाना होता है, आई डोंट नो कि मैं वो कभी बना पाऊँगा कि नहीं, मुझसे नहीं होता। आई कांट, मतलब मैं वैसे मूवी या तो कोई एक लड़का लड़की मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, और मुझसे आई कांट मेक दोज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा एक स्टोरी टेलिंग करता हूँ, एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। वो स्टोरी के लिए आई ऑलवेज ट्राइड कि ऑडियंस को कुछ मैसेज पहुँचे। एक मैसेज तो जाना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हो, उसके थ्रू क्या बोलना चाहते हो आप ऑडियंस को, वो ऑडियंस के लिए मैं हमेशा बनाता हूँ। और ऑडियंस अप्रिशिएट करते हैं कि बिकॉज देयर इज़ समथिंग वेरी यूनिक जो आप भी रिलेट कर सकते हो दिल से।
और वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आप रिलेट करो, आप जो देख रहे हो आप खुद को, आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके दोस्तों में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आई वांट टू ट्राई वेरी सिंपल एंड सिंपल माइंडेड, वो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल लव स्टोरी। आखिरी सवाल आपसे। हाँ जी। बीटीएस का कोई ऐसा वाक्य बताएंगे आप जब आप तैयार हो रहे थे या कोई ऐसी चीज़? आई थिंक कि जब BTS में जब हमारा वो वाला आपने बीच में सीन देखा होगा जब बॉल्ड कैप लगाई थी एंड जब रिवील होता है कि लड़की को कैंसर है, तो जब वो सीन हो रहा था, जब मैं तैयार हो रही थी, तब सब पूरा सेट ऐसा पूरा इमोशनल हो गए थे। सुमन सर, डायमंड, मॉम एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली भी आ रखी थी क्योंकि हमने दिल्ली में शूट किया था। तो मतलब जब मैं उस सीन के लिए तैयार हो रही थी ना, तो कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा था। बस ये था कि ये सीन फटाफट हम शूट हो जाए, फटाफट हम टेक कर ले, बिकॉज वो सीन इतना इमोशनल था सबके लिए कि और वो जो टेक हुआ ना, जब रिवील होता है कि लड़की को लास्ट स्टेज कैंसर है, जब वो टेक हुआ ना तो एवरीबडी वाज साइलेंट, पूरा सेट साइलेंट था, बिकॉज सब इतने इमोशनल हो गए थे ना। आई थिंक दैट इज़ द मेन सीन। जब BTS का मुझे ये याद है कि ये सबसे इमोशनल पॉइंट था। एक लाइन जा जाते गुनगुनाएंगे आप? आई थिंक इस गाने की सबसे मेरी फेवरेट लाइन्स है और ये मुझे लगता है कि ये सबकी फेवरेट लाइन्स बनने वाली हैं। फेवरेट लाइन्स या तू जहाँ पे भी रहेगी मेरे पास रहेगी, इस घर की हमेशा तू तो खास रहेगी, सारी खुशियाँ ज़माने की तुझको मिले, तेरे हिस्से जो हैं गम मुझको मिले, घर की तू लाडली, घर की तू लाडली है, दुल्हनिया बनी घर छोड़ के चली, दिल तोड़ के चली, खुशियों का था रिवाज पर आँखों में नमी, ये कैसी बेबसी है हीरिए। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक ये गाना जितना पॉपुलर कपल्स में होगा, उससे ज़्यादा ये वेडिंग में पॉपुलर होगा कि ये लोग इसको वेडिंग के लिए अपना यूज़ करेंगे और इससे प्यार अपना बयां करेंगे लोगों को। थैंक यू सो मच। We'll just do a photo op with Yash Hakir ji. ये हटवा I would love to. I would love to request Yash ji to tell something about this song, because without him, I think it was बहुत hard होता, and he was a big supporter for this. And please. Silence. देशी लड़का म्यूजिक के साथ आप पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थैंक यू पारुल मैम, थैंक यू नील। सुमन जी स्पेशल थैंक यू आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन रिवा एंड डायमंड, हम ये सेकंड सॉन्ग डायमंड के साथ रिलीज कर रहे हैं। रिवा के साथ देशी लड़का म्यूजिक पे गाना करना एक हमारा ड्रीम था, क्योंकि पिछले 1 साल से हम रिवा को फॉलो कर रहे थे। मैं रिवा की मम को इनवाइट करना चाहूँगा, प्लीज़ आइए मैम, आइए प्लीज़। तो बहुत बहुत बधाई सबको, थैंक यू थैंक यू। बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। जिस तरह का ऑडियो है, उस ऑडियो को सुमन जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। स्टोरी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है। गाने में भी इमोशंस है और वीडियो में भी इमोशंस है। तो 100% ये गाना सुपरहिट होगा और मुझे लगता है कि इस सॉन्ग को पूरा बॉलीवुड देखेगा तो युवा को कई सारी फिल्में भी ऑफर होनी शुरू हो जाएगी। तो सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चल। Thank you so much. Nisha ji, please stay back. We just do a group photo. हमारे बाकी है देशी लड़का म्यूजिक के साथ जो हमारा अभी एक EP चल रहा है बैकस्टेज सीजन 1, उसके जो कंपोजर्स हैं न्यू टैलेंट, मैं उनको स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा, रमेश एंड सोहेल को। प्लीज रमेश Ramesh and आगे Sohail, आइए। please on the stage.
पूरे बॉलीवुड को हमने ऑन बोर्ड लाया है। सारे टॉप सिंगर, शबाब शाफरी जी, दानिश शाफरी जी, सलमान अली, जावेद अली, पवनदीप, प्लीज आइए। एंड That's Ramesh and Sohail. बेस्ट सिंगर डायमंड, Absolutely. बेस्ट सोहेल, या प्लीज। Let's have a group photo. That's Desi Tadka Music for All. Shabna Nira, directed by Shoman Gandhi, featuring Diva Arora, Sailor Diamond, Desi Tadka Music, backstage, Ramesh and Sohail, the brother duo, who are doing amazing, good work. Thank you so much everyone, and we close the press conference here. Riva wants to say something on the mic. Thank you so much everybody for coming, and I'm really grateful that आप लोग आए, हमारे सॉन्ग को इतना सपोर्ट किया। Thank you so much guys, just बहुत प्यार दो हमारे साथ। थैंक यू। जहाँ पकड़ा देती नहीं हो, साल काट हो जाए। खाली खड़ा है और उनके चले जाते हैं। कैमरा में थोड़ा बढ़िया ना आए। ये थैंक यू। रीवा जी सोलो। Welcome to Siddharth Nigam and his gorgeous mom. Suman, please join me for a picture. Suman, can you please have him here also? हटो, साइड में आओ, आओ साइड में आओ। प्रमोद आराम से प्रमोद। Something for Riva's song today. सिद्धार्थ कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं है। बहुत ही पहली बार तो बहुत शानदार आपने गाया है भाई, मज़ा आ गया एकदम। बहुत ही इमोशनल है, इमोशनल डेप्थ इंटेंसिटी सब बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं और मम्मी हम सब वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे ये पूरा म्यूज़िक वीडियो। ऐसा जा रहा है और एक अचानक से कोई सीन आता है वेरी लाइक यू नो, एंड दैट वाज अ वेरी, वो एक पॉइंट है जहाँ पर लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए थे। और मम्मी रो रही हैं, तुम्हारी मम्मी रो रही है, पीछे सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो वाकई मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड भाई आपने बहुत अच्छा गाना गाया। एंड डेफिनेटली द कैप्टन ऑफ द शो सुमन सर, ये आप डन अ फैबुलस जॉब सर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने लाया है इनके लिए और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। सो रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। प्लीज़ आप लोग भी जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस गाने को, और जितना हो सके उतना इसे देखिए, लोगों से शेयर कीजिए। और आई थिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज भी दिया है थ्रू दिस म्यूजिक वीडियो दैट यू नो लव इज व्हाट, लव इज नॉट अबाउट कलर, रिलीजन और एनीथिंग। लव इज वेरी प्योर, सो लेट्स लव प्योरली rather than putting anything कि हमें ये चाहिए वो। यही होता है जहाँ पर आप कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ प्यार देखते हैं, सोल देखते हैं, वो सोल कनेक्शन होता है। आई थिंक आपके इस पूरे म्यूजिक वीडियो में यही है, सोल कनेक्शन। सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने से बहुत कुछ बोल दिया है, एंड थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर सच अमेजिंग वर्ड्स। आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? क्या ही बोलूँ, सब तो सिद्धार्थ ने बोल दिया, तुमने बोल दिया। बट ये है कि मेरी बेटी को नहीं है, बट गाने से एकदम जो टच हो रहा था ना, तो अभी मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, सिर्फ आंसू ही आएंगे। Thank you so much, thank you, and thank you so much guys. Of course, दीवाने बहुत अच्छा किया है। सिद्धार्थ भाई ने बोला एक अच्छा लग रहा है, जो कि शॉकिंग सा मोमेंट था सबके लिए। तो जिस किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसे चलते हुए सॉन्ग में एक ऐसा ड्रॉप आ जाएगा, एंड वो बहुत ही गूज़बम्स वाला पार्ट था, बट काफ़ी अच्छा लगा पूरा देख के। इट वाज अ वेरी यूनिक स्टोरी फॉर अ सॉन्ग, जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा, बट it came out as a very emotional and a very heart-touching song, and I was really happy.